नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जहां हम जानेंगे कि जनपद में कहां बिजली विभाग के नए कारनामे आए सामने। साथ ही जानेंगे कि कहां डीएम ने योग कार्यक्रम के बाद लोगों से की अपील, और तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में बिजली विभाग के नए कारनामे आमतौर से देखे जा सकते हैं। वहीं अलीगढ़ के अंदर 2 नए मामले सामने आने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा है। बता दें कि धनीपुर ब्लॉक के अंदर अधिकारियों की साठगांठ के बाद 1.4 किलोमीटर की लंबी लाइन अवैध रूप से डाल दी गई। जब शिकायतकर्ताओं ने इन सब की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए एसडीओ ललितेश यादव व जेई रोहित यादव को सस्पेंड करने के बजाय स्थानांतरण करके उन्हें नई तैनाती दे दी। वहीं दूसरा मामला 50 लाख से संबंधित विभाग से राजस्व को हानि पहुंचाने का है, जिसमें विभाग के अधिकारी की फर्जी आईडी बनाकर विभाग के ही अधिकारियों ने सांठगांठ करके विभाग के साथ घोटाला कर दिया है। जबकि पीड़ित बिजली कर्मचारी मनोहर सिंह 3 सालों से पैरालिसिस का शिकार है और वह अपने बिस्तर पर है, लेकिन बावजूद इसके विभाग ने उनकी फर्जी आईडी बनाकर उपभोक्ताओं से पैसे वसूलिए और वह पैसा विभाग में जमा नहीं कराए। इस शिकायत में भी एसडीओ ललितेश यादव, जेई रोहित यादव, मुख्य कैशियर व अन्य कर्मचारी इस सांठगांठ में शामिल हैं, लेकिन विभाग ने इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। देवी है, मैं टालना की रहने वाली हूँ। मेरे पति 4 साल से ब्रेन हेमरेज की बीमारी से ग्रसित हैं। उनका इलाज मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से चल रहा है। बिजली विभाग के 4 अधिकारी एसडीओ ललितेश यादव, अकाउंटेंट राम प्रकाश, धनेश यादव, रोहित यादव ने मेरे पति की कैश आईडी का दुरुपयोग करके 50 लाख का घोटाला किया है। सर, बिजली विभाग में 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक लाइन डाली गई है 1.4 किलोमीटर और एक विभाग के साथ गबन किया गया पैसों को। क्या पूरे मामले हैं, क्या है? देखिए, जो 1.4 किलोमीटर की लाइन अवैध रूप से डाली गई थी, उसमें विभाग की जांच हो चुकी है और उसमें अवर अभियंता को आरोपणार्थ दोषी पाया गया है और वो लाइन का जो कॉस्ट है वो दोनों से वसूल की जा रही है और इसके अतिरिक्त भी उनको इंक्रीमेंट भी रोके गए हैं। इस तरह से काफ़ी बृहद दंड दोनों को आवंटित किए गए हैं। और जो दूसरा प्रकरण था जिसमें 50 लाख का गबन किया था PG2 ने, मनमोहन सिंह नाम था उसका, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और नौकरी बर्खास्त किया जा चुका है माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा। इसमें काफ़ी लंबी जांच हुई थी और बड़ा ही उन्होंने अच्छी जांच करने के पश्चात ही निर्णय लिया है। और इसमें अकाउंटेंट को भी दोषी पाया गया है कि उन्होंने गबन को थोड़ा सा डिले होने पर ही क्यों पकड़ा, या पहले ही पकड़ लेते तो थोड़ा गबन की अमाउंट कम होती, इसलिए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई और उनके ऊपर जो है उनके भी इंक्रीमेंट को रोके गए। जिस तरह के सर पीड़ित ने आरोप भी लगाया है कि मैं बीमार था और मैं जाता रहता, उसको फर्जी आईडी बना आरोप है। ये अपने बचाव में गलत बात बोल रहे हैं। जो मेरी जानकारी है वो उसके आधार पर इनके लड़के ने सट्टा खेला था ऑनलाइन और उसमें उन्होंने पैसा फंसाया है और वो सारे प्रूफ उनके पास उपलब्ध है विभाग के पास। इन्होंने किस तरीके से अपना लोगों से पैसा लेकर के उसके बदले फर्जी चेक लगा दिया, अपना खुद का चेक लगा दिया और भी बहुत सारे गलत काम किए हैं, तो सजा इसलिए दी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मैरिज रोड का है, जहां अग्निपथ योजना पर हुए विवाद को लेकर अलीगढ़ की तहसील कोल से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान का बयान सामने आया है। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हुए विवाद पर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अब कहां है बाबा का वह बुलडोजर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले मुस्लिमों पर चलता था, या फिर वह बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। हाजी जमीरुल्लाह खान ने विवाद करने वाले युवाओं से अपील की है कि ये राष्ट्र अपना है और ये संपत्ति भी अपनी है, इसलिए देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को दोहरी राजनीति करने की बात कहते हुए बुलडोजर पर ताना दिया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रदर्शन करने वालों पर जो बाबा का बुलडोजर चलता था वह बुलडोजर अब कहाँ चला गया है, या फिर वह बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। क्या कहेंगे जिस तरह से लेकर अग्निपथ योजना के तहत अंतर्गत जो बवाल चल रहा है पूरे शहर में? मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों से कि ये संपत्ति अपनी है, देश की संपत्ति अपनी है, इसको नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन मैं उन दोहरी नेताओं से कहूँगा जो ये कहते थे कि सरकार का ज़रा सा भी नुकसान होगा तो वसूल किया जाएगा। आज ये साबित हो गया
ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए था। कहाँ है बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर? कहाँ चल रहा है बिल्डोजर? हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। सिर्फ तुम हिंदू भाइयों को खुश करते हो मुसलमानों पर जुल्म करके, और उसी का नतीजा ये कि आज तुमने एक आदमी को मारा था जो बेचारा झारखंड के अंदर बच्चा 16 साल का बच्चा आंदोलन कर रहा था, तुमने उसको गोली मार दी। ऊपर वाले का देर अंधेर नहीं है। आज तुम्हें पूरे सरकार को इम्तिहान में डाल दिया। तो यूपी के राजा को भी और सेंटर के राजा को भी इम्तिहान में डाल दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने, कि इंसानों पे जब गोली मारोगे तो हम तुम्हें इम्तिहान में डालेंगे। अब इम्तिहान है, अब देखेंगे कितने ईमानदार हो तुम। तो क्या होना चाहिए? नहीं होना, बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। हिम्मत तो नहीं है इनकी हिम्मत नहीं है, ना इनकी कोई मतलब जनता से लड़ने की हिम्मत है। ये सिर्फ और सिर्फ दोहरी नीति अपनाते हैं, मुसलमानों के ऊपर बिल्डोजर चलाने की हिम्मत रखते हैं, ताकि जो कुछ हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों पर जुल्म देख के खुश होते हैं, क्या लगता उनको है, खुश करने के लिए क्या लगता है सीधा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? 100%। अरे अभी तो आग लग रही है, ट्रेनें फूक रही हैं, आंदोलन होता है। अगर विपक्ष ना हो तो सरकार अच्छी नहीं चलती, ये ख्याल काफी रखना। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इसमें क्या कहेंगे? गिरफ्तारी हुई है, कोई वो तो सब छूट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिल्डोजर कहाँ गया? बिल्डोजर जो कहते थे बाबा चिक के बिल्डोजर चलेगा, अरे बिल्डोजर नहीं चलेगा। मुसलमानों पर जुल्म होगा, यूँ कहो मुसलमानों पर जुल्म होगा, ये अच्छी भाषा नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के तहसील खैर क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के द्वारा चौकी में तोड़फोड़ की गई, साथ ही नेशनल हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया था, जिसको लेकर आज एसपी ग्रामीण के द्वारा बुलडोजर के साथ दंगाइयों को सताने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पीएससी सहित अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रही। पुलिसकर्मियों द्वारा बुलडोजरों के साथ ये फ्लैग मार्च दंगाई और बलवा करने वाले लोगों को मैसेज देने के लिए निकाला गया। बता दें कि जिस तरह से टप्पल इलाके में 2 दिन पहले अग्निवीर योजना के विरोध में युवाओं के द्वारा टप्पल इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एसपी ग्रामीण प्लास बंसल के नेतृत्व में खैर क्षेत्र में 3 बुलडोजर के साय में फ्लैग मार्च निकाला गया। भारत बंद का अलर्ट था, जिसके लिए सभी जगह पर जो भी संभावित जगह हम लोगों के यहाँ है उस पर फोर्स लगाया गया है, और लोगों से वार्ता की गई, उपरांत लोगों से भी की गई, उनके गाँव के प्रधान वगैरह इनसे की गई, और जितने भी लोग हैं सभी को कहा गया है कि किसी तरह की अराजकता ना हो। फोर्स अलर्ट है और सभी मामला जो है शांति। क्या कभी तक कार्रवाई की गई है जो अलीगढ़ में उपद्रव हुआ? 3 दिन पहले हुआ था, उसी दिन उसको शांत कर दिया गया था। उसमें मुकदमे दर्ज कराए गए थे, टप्पल थाना क्षेत्र में 4 कराए गए थे। उसके बाद जो कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में फैल रही थी, 6 मुकदमे और कराए गए। उसमें अब तक लगभग मुकदमों में 68 आदमी और इसके अलावा 51 आदमी मिलाकर कुल मिलाकर 118 लोगों के विरुद्ध मैदानी कार्रवाई की जा चुकी है, और जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार निगरानी हम लोगों ने। सर, भाजपा नेता को भी गिरफ्तार किया है? हम लोगों ने जितने लोग गिरफ्तार किया है उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा पॉलिटिकल हम लोगों ने अभी इसमें देखा नहीं है, न उसमें हम कोई स्टेटमेंट देंगे। जिन लोगों ने भी घटनाएं की हैं उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। अभी तक के मुकदमे कितने, गिरफ्तारी कितनी है? बताया ना आपको, 4 मुकदमे टप्पल में थे, उसके अलावा अफवाह फैलाने वाले और अन्य तरह के 5 मुकदमे और अन्य थानों में दिखाए गए थे। टोटल 9 मुकदमे थे, जिसमें 68 लोगों का मुकदमों में जेल भेजा गया। इस तरह 50 के लगभग लोग हैं 151 में जेल भेजे गए थे, और कई लोग लगभग 2 दर्जन लोग अभी इंटरव्यू चल रहा है, उनको भी शायद हम लोग साक्ष्यों के आधार पर जे आज। कोचिंग सेंटर भी सील किए गए, कुल कितने किए गए? सील तो इसके जो संचालक हैं 11 संचालकों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई, उनको जेल में भेजा। सील भी किए गए कोचिंग सेंटर? ये जो संबंधित विभाग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इनकी मान्यता वगैरह जो चेक कर रहे हैं। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रामघाट रोड स्थित अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में सुबह से ही योग कार्यक्रम शुरू हो गया। इस दौरान डीएम, सीडीओ, नगर आयुक्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। होल विधायक अनिल पाराशर ने भी शिरकत की। इस दौरान मैदान में पीएम मोदी का मैसूर से आयोजित का सजीव प्रसारण किया गया। वहीं पुलिस लाइन में डीआईजी दीपक कुमार व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने योग किया और सभी को संदेश दिया कि योग करने से निरोग रहेंगे और कोई रोग आपके करीब भी नहीं आएगा। आज जनपद में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी सभी विभागों और स्कूल कॉलेजों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 8वां क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, ये योग दिवस सिर्फ आज के लिए नहीं है। प्रत्येक घर में सभी जितने मेंबर हैं सभी लोगों को प्रतिदिन समय से योग करना चाहिए।
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद। कब से योग कर रहे हैं मैं 10 साल से योग कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू। लगातार योग कर जी। रहे हैं। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता, कहाँ रहते हैं? छर्रा। राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, योग जो है हिंदुस्तान की विरासत है और बहुत समय तक ये लुप्त रही या लाइमलाइट में नहीं आ पाई। हम सबको इस बात का आभारी होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान हासिल हुई। और वो एक बात जो कभी घरों में और ये माना जाता था कि जो सन्यासियों का पद्धति है योगा, उसको जनमानस तक पहुंचाने में इसकी उनकी महती भूमिका रही। क्योंकि जब यूएनओ के माध्यम से इसको योग दिवस को मान्यता दे दी गई 21 जून को, तो उसके कारण पूरे विश्व में इसको एक पहचान हासिल हो गई। और आप देख रहे होंगे कि आज 8 साल केवल इस घटना को हुए हैं, पूरे विश्व की हर देश में हर प्रकार के समुदाय के द्वारा योग को अपने जीवन में उतारा गया। तो मैं कहूँगा कि चूँकि हिंदुस्तान से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए हमारे कंधों में इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। ये हमको भी स्वस्थ रखेगी, हमारे परिवार को स्वस्थ रखेगी, हमें अपने कार्यों को करने में ज़्यादा कुशल बनाएगी। कहा जाता है ना, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म करने की कुशलता आती है। जब आप कंसंट्रेट कर पाते हो, अपने दिमाग को कहीं पर कंसंट्रेट कर पाते हो, तो उस कार्य को बेहतर तरीके से आप अंजाम भी दे पाते हो। तो चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, घर में काम करने वाली महिलाएं हों, कार्य क्षेत्र में काम करने वाले स्त्री पुरुष हों, व्यापार करने वाले व्यापारी हों, उद्योग चलाने वाले इंडस्ट्री हों, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, अगर उसने योगा को अपनी जीवन पद्धति में अपनाया है तो निश्चित रूप से वो अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा, बेहतर परिणाम देगा। तो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सबके लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं एक बार अलीगढ़ जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस मना रहा है, आपने भी योग किया है, क्या कहना चाहेंगे? यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले मैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को, उत्तर प्रदेश को, अलीगढ़ को, जिन जिन लोगों ने इस योग के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाने का काम किया है, विशेषकर मैं नमन करूंगा अपने मोदी जी को, अपने योगी जी को, जिनके प्रयासों से सब योग घर घर तक पहुंचा। और कहते हैं कि करें योग और रहें निरोग, इस परिभाषा को सार्थक करते हुए समझा जितना जागरूकता युवाओं से लेकर, प्रौढ़ से लेकर, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, हर क्षेत्र में इस योग की एक सामाजिक और अपना धार्मिक सब चीज़ों को भूलते हुए घर घर योग पहुंचने का जो काम किया, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। अलीगढ़ के समस्त यहाँ जितने भी अपने प्रतिभागी रहे हैं, यहाँ आने वाले जितने भी अपने योगाचार्य वगैरह रहे हैं हमारे, और मैं सबको धन्यवाद देते हुए, पूरे प्रशासन को धन्यवाद देते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। करें योग और रहें निरोग। 5 लाख से अधिक लोगों ने योगा किया है अलीगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, अलीगढ़ में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने योगा किया है। मैं समझता हूँ अलीगढ़ शहर के अंदर लगभग 250 स्थानों पर योग कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ लगभग 2000 गाँव पंचायतों में योग चल रहा है। इसके अलावा सेक्टरों पर, बूथों पर योग चल रहा है और जन जन का योग चल रहा है, जनता का योग चल रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन हुआ। सभी बंदियों को योग करने के साथ साथ बताए गए योग के फायदे। महिला व पुरुष बंदियों में योग के प्रति दिखा काफी उत्साह। पूरे कार्यक्रम की शुरुआत जेलर पीके सिंह ने गायत्री मंत्र के उच्चारण से की। इस मौके पर जेल प्रशासन व अलीगढ़ व हाथरस के न्यायाधीश भी मौजूद रहे और उन्होंने बंदियों के मनोबल बढ़ाने में प्रतिभाग लिया। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारे जेल में पतंजलि सेवा समिति के द्वारा बंदियों के बीच हम लोगों के साथ योगाभ्यास कराया गया। इस शुभ अवसर पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, सचिव साहब अलीगढ़ व हाथरस जनपद के एसीएम साहब, सचिव साहिबा अपने पूरी वॉलंटियर टीम के साथ भाग लिया। महिला बैरक में भी महिला योग पतंजलि के सदस्यों द्वारा वहाँ भी योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर हम हमारी पूरी टीम खुद प्रतिभाग किया और एक बहुत ही पॉजिटिव बंदियों के बीच में एनर्जी दिखाई पड़ी जो बेहद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।